नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नाम। नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन विस्तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत सप्ताह का 7वां सत्र, अंतिम सत्र। तो कल के सत्र में आप लोगों ने स्तुति सुना था चित्रकेतु। चित्रकेतु भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अजीत जीता सम्मति भी साधु भीर भगवान जीता तुम्हें भीर भविता। विजेता स्तुति चे भयताम कामात्मनामात्म जो अति करुण। फिर ज्यादा आवाज हो रही है, इसे बंद कर दो, कोई कर दो। अजीत जीता सम्मति भीर साधु भीर भगवान जीतात्म भीर भविता विजेता अस्ते पीछे भजताम कामात मनाम आत्म दो अति करो। हे भगवान, आप अति करुणा में है, इसलिए आप अपने आप को जो समबुद्धि के भक्त होते हैं
जिनकी बुद्धि आप में लगी रहती है उनको आप अपने आप को दे देते। अजीत हैं, कोई आपको जीत नहीं सकता, लेकिन ऐसे भक्तों के द्वारा आप जीत लिए जाते हैं। विषया तरसो नर पशु उपास्ते विभूतिन परम त्वाम तेषाम आशीषीष तदनु विनश्यन्ति यथा या राजकुलम। हे प्रभु, जो आपको छोड़कर अन्य किसी की शरण में जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि नष्ट हो चुकी है, क्योंकि देवताओं की शरण में, अन्य किसी की शरण में जाकर के वो विषय वासनाएं या कामनाओं की पूर्ति मांगते। क्योंकि जिस समय आप इस जगत में प्रलय करते हैं कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में, तो वो देवता भी समाप्त हो जाते हैं, तो फिर उनके आशीर्वाद कहाँ बचते। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के रिजाइन करने पर स्वतः मंत्रियों का रिजाइन हो जाता है, उनको देना नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से भगवान जब प्रलय में देवता समाप्त हो जाते हैं तो उनका आशीर्वाद भी बचता नहीं है, लेकिन भगवान और भगवान का आशीर्वाद कभी नष्ट नहीं होता। और न ही भगवान घटित निदम त्वाद दर्शनाद अखिल पापक्षय यन्नाम श्रवणता पुक्षक अपि न मुच्यते संसारात्। आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि किसी ने आपका दर्शन किया हो और उसके पाप अखिल पाप संपूर्ण पाप नष्ट ना हो। यन्नाम शकरत, एक बार अगर भाव से आपका नाम का स्मरण कर लिया जाए तो पुक्षक चांडाल भी इस जगत से मुक्त हो जाता। चांडाल जो कुत्ते तक का मांस नहीं छोड़ता, लेकिन आपकी शरण में आ जाता है और वैष्णव बन जाता है, इस भगवान के नाम को गाता है, तो वो भी इस जगत से पार हो जाता है। तो ये स्तुति आपने कल इन्हीं श्लोकों का विस्तार से वर्णन किया था और इसका श्रवण आप लोगों ने किया। तो बड़े प्रेम से भगवान अनंत ने चित्रकेतु की स्तुति को श्रवण किया और अति प्रसन्न हुए। तो क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, श्री सुखवाच संस्तुतो भगवान अनंत भाषिता विद्याधरपतिम प्रीत चिरकेतुम कुरुद्वाहा। कुरुद्वाहा कुरु वंश में उत्पन्न है परीक्षित। भगवान ने चित्रकेतु से जो स्तुति उसने किया था उसको श्रवण किया और उससे भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के चित्रकेतु को विद्याधर लोक का नायक नियुक्त किया। और इस प्रकार से भगवान बोलने लगे। श्री भगवान वाच नारदा अंगीरोभ्याम तेव्यावत में अनुशासनम सिद्ध्या सिद्ध्योषि तथा राजन विद्या दर्शनाद च में। श्री भगवान ने कहा, हे चित्रकेतु, आपने मेरे भक्त नारद और अंगिरा से जो आदेश उन्होंने आपको दिया उसका भली भांति आपने पालन किया। उस आदेश का पालन करके आपने मेरा दर्शन किया, ज्ञान प्राप्त किया और सिद्धि को प्राप्त किया। अगर कोई गुरु के आदेश का पालन करता है तो उसको भगवान का दर्शन होता है, ज्ञान प्राप्त होता है और मनुष्य नाम सहस्रेषु किश्चिदपि सिद्धये, और लाखों में से जो एक बिरला उस सिद्धि को प्राप्त करता है वो सिद्धि प्राप्त होती है। तो साधु संग से देखे कितना बड़ा लाभ हो जाता है। साधु संगे सर्व सिद्धि कया, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। नारद और अंगिरा के संग से चित्रकेतु जो इतना अपने परिवार में आसक्त था, पुत्र के लिए आसक्त था, उस समय कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। केवल पुत्र की कामना उसके हृदय के अंदर थी, पुत्र चाह रहा था।
लेकिन जैसे ही साधु का संग हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ तो समस्त कामनाएं ध्वस्त हो गई। यमुना जी में स्नान किया और जो मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ था उसी के आदेश अनुसार उस मंत्र का उच्चारण किया और 7 दिनों के अंदर सिद्धि को प्राप्त कर लिया। ऐसे गुरु का आदेश जब मान करके भक्त लोग चलते हैं और भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो उनको भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति, ज्ञान और सिद्धि प्राप्त होती है। तो इतने बड़े ऋषि का संग करके चित्रकेतु विद्याधर लोक का राजा नियुक्त हुआ। विद्याधर लोक में भगवान ने उनको एक विमान प्रदान किया और विमान प्रदान करके विद्याधर पहाड़ियों में वो घूमता था अन्य अप्सराओं के साथ। और भगवान का लेकिन कीर्तन उसने नहीं छोड़ा है। उस समय भी वहां पर भी भगवान का कीर्तन करता था। इतना बड़ा विद्याधर लोक का राजा नियुक्त होने के बाद चित्रकूट के अंदर कोई ऐसी भावना नहीं हुई कि वो भगवान के नाम को ना गाया। यद विस्मृतम पुष्पोम मद भावम भिन्नात्मना ततः संसार तस्य देहो देहो मरते मरते। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझसे विस्मृत हो जाता है वो पुरुष और मुझको अपने आप को अलग समझने लगता है, मेरे से अपने स्वभाव को अलग समझने लगता है, वो मुझसे अलग नहीं है। आत्मा का और परमात्मा का संबंध कभी टूटता नहीं। यही सनातन है। आत्मा सनातन है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। परमात्मा सनातन है, परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। और इन दोनों का जो संबंध है उसका भी कभी नाश नहीं होता। इस संबंध को जीव भूल गया है। एतद विस्मृतम पुरुषो मदभावम। मनुष्य मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, मुझसे भिन्न नहीं है, लेकिन वो विस्मृत होकर के अपने को अलग समझने लगता है। मेरा अंश है इसलिए मुझसे अलग नहीं है जीव। लेकिन जब वो अपने को विस्मृति होकर के अलग समझने लगता है तो ततः संसार तस्य देहा देहो मरते मरती। उसी समय उसका बदजीवन शुरू हो जाता है और देह के बाद दूसरी देह और एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु उसको प्राप्त होती है। एक शरीर में दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस तरह से इस ब्रह्मांड में चक्र लगाता रहता है और अपने कर्मों के अनुसार ही बार बार दुख पाता रहता है। एक शरीर के बाद उसे दूसरा मिलता है और पता नहीं कौन सा शरीर मिल जाए। मनुष्य शरीर कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर उसको मिले। तो इसलिए भगवान से अपने संबंध को स्मरण करने के लिए ही ये हरि नाम गाया जाता है। जब हरि का नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान से हमारा संबंध जुड़ा रहता है, स्मरण शक्ति आ जाती है, अपने संबंध को जीव पहचान लेता है। क्या संबंध है कि हम भगवान के दास हैं, सेवक। ये स्वभाव में है जीव के वो किसी न किसी की दासता स्वीकार करता है, सेवक है, भगवान का सेवक बन करके आया है। लेकिन यहाँ पर विस्मृत होकर के भूल जाता है और अन्य दूसरों की सेवा में लग जाता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही सेवा करना है। वो सेवा करेगा, किसी की भी सेवा करे, पशुओं की सेवा करे, मनुष्य की सेवा करे। कोई अगर पुत्र वगैरह नहीं होते कुत्तों को पाल लेते हैं, बिल्ली को पाल लेते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में है सेवा करना। तो क्यों ना हमारे स्वभाव में है तो उस परम पुरुष की सेवा किया जाए। एक कथा हमारे गुरुजी इसमें सुना करते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जिसका स्वभाव था कि वो किसी श्रेष्ठ की सेवा कर, किसी बड़े आदमी की सेवा करना चाहता था जो बहुत बड़ा है। तो एक बार वो निकल रहा था गांव से, तो उसे
प्रधान जी के यहाँ बहुत भीड़ दिखाई दिया। तो उसने पूछ लिया कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो बताया गया कि ये प्रधान जी का मकान है और लोग अपने काम के लिए यहाँ आते रहते हैं। तो इसने पूछा क्या गांव का सबसे श्रेष्ठ आदमी प्रधान होता है? कि हाँ, प्रधान होता है। तो वो व्यक्ति वहीं रुका और प्रधान जी के पास गया और कहने लगा, प्रधान जी, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है, उसकी सेवा करना चाहते हैं। तो प्रधान जी ने कहा ठीक है, कल से आप सेवा में आ जाइए। तो अगले रोज वो वहां गया तो देखा कि प्रधान जी हाथ जोड़े खड़े हैं एक व्यक्ति के आगे। तो उसने पूछ लिया, भैया ये कौन है जिसके सामने प्रधान जी हाथ जोड़ रहे हैं? उसने कहा कि ये तो तहसील का मालिक है, SDM। तो ये इससे बड़ा है कि इसके अंडर में तो बहुत प्रधान आते हैं, ये बड़ा है। तो फिर वो उनके पास पहुंच गया कि महाराज, हमें तो आपकी सेवा चाहिए। तो उन्होंने कहा कल तहसील में आ जाना और सेवा शुरू कर देना। तो वो व्यक्ति तहसील में पहुंच गया। तहसील में जाकर के SDM साहब के सामने उसने वहां पर देखा कि पहले SDM साहब हाथ जोड़े खड़े थे एक व्यक्ति के आगे। उसने पूछा, भैया ये कौन है? कि ये तो DM है, आज तहसील दिवस था, यहाँ पर DM साहब आए थे। अरे क्या ये SDM से बड़ा है? कि ये तो SDM से बहुत बड़ा है, पूरे जिले का मालिक है। तो वो व्यक्ति DM साहब से कहने लगा, महाराज हमें तो आपकी सेवा चाहिए कि कल से जिले पर आ जाइए, सेवा कीजिए। वो व्यक्ति जिले पर पहुंचा और DM साहब के सामने कहने लगा, महाराज मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। लेकिन DM साहब ने कहा, भैया आज से नहीं, क्योंकि आज तो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर का, मुझे बहुत काम है। उन्होंने पूछा, ये आपसे बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है, पूरे प्रदेश का मालिक होता है। तो वो व्यक्ति लखनऊ पहुंच गया और चीफ मिनिस्टर से निवेदन किया कि महाराज हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो ठीक है, कीजिए, लेकिन आज तो प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री का है, मुझे आज समय नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री आपसे बड़ा है कि बहुत बड़ा होता है? तो प्रधानमंत्री से निवेदन किया, महाराज हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आ जाइए दिल्ली, वहां पर सेवा आपको दिया जाएगा। तो वहां पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया क्या सेवा करोगे? कि महाराज जो भी आप कहेंगे। कोई मोदी जैसा भगवान का भक्त जो है प्रधानमंत्री था, उसने कहा ये लोटा उठा लो और अगरबत्ती उठा लो। पूजा का सामान उसको दिया और जहाँ भगवान का जो स्वरूप था उनके निवास स्थान पर, वहां पर जाकर के कहने लगे, भैया मैं तो भगवान की पूजा करूंगा, और दंडवत प्रणाम किया, पूरा का पूरा लेट गए। तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज क्या कर रहे हो आप? कि दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। भाई कि ये कौन है? कि ये पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, मैं तो एक देश का मालिक, लेकिन मैं जिसके सामने प्रणाम कर रहा हूं वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक। कि महाराज ये आपसे बड़ा होता है? कि मुझसे बहुत बड़ा है। पूजा करने के बाद में मोदी जी ने कहा, चलो अब पूजा हो गई। कि महाराज मुझे अब जाना नहीं है, मुझे तो यही रहना है, मुझे इन्हीं की तलाश, मुझे तलाश ही ऐसे व्यक्ति की थी जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो अखिल ब्रह्मांड नायक, और वो है श्री कृष्ण। उसको मिल गए तो वही मंदिर में रह गया। तो ऐसे स्वभाव जीव का है सेवा करने का, तो क्यों ना उस श्रेष्ठ की सेवा किया जाए, उस भगवान की सेवा किया जाए जो सबका स्वामी है। ततः संसार है तस्य, अर्थात इस जगत में बार बार अनेक योनियों में हमको जाना पड़ता है, एक देह से दूसरी देह में और एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु में।
तो भगवान से आत्मा का जो संबंध है वो परमात्मा से है। इसको दोनों सनातन है, आत्मा भी और परमात्मा भी, और इनका संबंध भी सनातन है, वो टूटता नहीं है कभी भी। वो विस्मृत हो जाता है, व्यक्ति भूल जाता है, भगवान नहीं भूलते, क्योंकि व्यक्ति की मेमोरी ऐसी नहीं है और वो इस जगत में अन्य कामों में लग जाता है। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने ये ज्ञान, आप कह रहे हैं कि मैंने विवस्वान को दिया था, सूर्य देव विवस्वान को मैंने ये ज्ञान दिया, लेकिन और करोड़ों वर्षों पहले बता रहे हैं, लेकिन आप तो 5000 वर्ष पहले प्रकट हुए। आप करोड़ों वर्ष पहले कब थे? तो भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब क्या गुजना। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके, बस अंतर यह है कि मुझे याद है और तुम भूल गए। तुम्हें याद नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैं और आप नहीं रहे, क्योंकि आत्मा जो है वो भी सनातन है और परमात्मा जो है वो भी सनातन है। मैं भी रहा हूं, आप भी रहे हैं, बस मैं भूलता नहीं हूं और आप भूल जाते हैं। तो भगवान इस संबंध को भूलते नहीं है जीव के साथ में। जीव के साथ में जो उसका संबंध है ये सनातन है, और इस संबंध को जोड़ने की एक विधि है जिसको योग कहते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय, सिद्धिया सिद्धियों समो भूतवा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जो सफलता और असफलता में विचलित नहीं होता है, ऐसी समता को योग कहते हैं। भगवान से जोड़ने की विधि है कि हर समय, जब भी समय हमें मिले, 16 माला जप को जो भूलता नहीं है, जो भगवान के इस नाम को भूलता नहीं, जो माला लेकर के जप में लग जाता है, और फिर ऐसा नहीं है कि आज मुझे बहुत काम था, आज ये था, आज मैं वहां चला गया और मेरा माला नहीं हुआ है। सबसे पहले इस कार्य को प्राथमिकता देता है, वो व्यक्ति संबंध को याद कर लेता है, क्योंकि विस्मृत हो गया, भूल गया था। लब्धे मानुषिम योनि ज्ञान विज्ञान संभवान। लब्धे मानुष योनि, इस जगत में यह शब्द आया है तो इसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संसार नहीं, भारतवर्ष। अगर किसी ने भारतवर्ष के अंदर मनुष्य जीवन पा लिया, आत्मनम योन बुद्धे, तो और अपने आप को भी नहीं जान पाया, तो वो व्यक्ति भले ही स्वर्ग को प्राप्त कर ले, अगर अपने आप को जान नहीं पाया है तो फिर भगवान को कैसे जान पाएगा। ऐसे देश में जन्म लेकर भी भगवान का भजन, भगवान का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार नहीं किया, तो उस व्यक्ति का ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया। क्योंकि इसी देश में ये सब सुविधा है। कहा गया है भगवान यहीं क्यों प्रकट होते हैं, भगवान किसी विदेश में क्यों प्रकट नहीं होते। बार बार अपना अवतार लेते हैं या अपने आप आते हैं, क्यों इस देश में आते हैं। वर्षा क्यों पहाड़ों में अधिक होती है, जहां पहाड़ होंगे, वृक्ष होंगे, वहीं पर वर्षा अधिक होगी। जहां पर भक्त अधिक होंगे, भगवान को जानने वाले होंगे, वही भगवान जन्म लेंगे। विदेशों में भगवान के प्रति ऐसी आसक्ति नहीं है, भगवान को लोग नहीं मानते। वहां पर तो बहुत ही बुरी स्थिति है। पति पत्नी का संबंध भी ऐसा है कि पता नहीं कब टूट जाए, टूटता रहता है, अनेक से जुड़ता रहता है। हमारे देश में ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ माताएं अगर किसी से शादी होगी तो पूरा जीवन उसी के साथ गुजार दे, उसी के साथ। यही हमारे देश की एक खूबी है, ऐसी संस्कृति हमारे देश की है। इसीलिए भगवान यहाँ जन्म लेते। जो स्त्री अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजार देती है,
वो भगवान का भजन कर, भगवान की भक्त बन जाती है श्रद्धा के साथ। जब पति में श्रद्धा होती है तो भगवान में श्रद्धा क्यों नहीं होगी। इसीलिए देखते हैं कि हर जगह जहां भी कोई कथा होती है माताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। स्त्रियों में श्रद्धा भाव बहुत अधिक होता है, वही भगवान की सेवा करती हैं घर के अंदर, वही भोग लगाती हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनाती हैं। तो इसीलिए भगवान हमारे देश में जन्म लेते हैं, बार बार प्रकट होते हैं। तो इस तरह से चित्रकेतु को जब विमान दिया गया तो जैसे हर स्टेट में कोई मुख्यमंत्री होता है उसको भी एक विमान दिया जाता है, प्रधानमंत्री के लिए तो बहुत विमान रहते हैं। तो विद्याधर लोक का नायक बन गया था तो भगवान ने एक विमान उनको उपलब्ध कराया। वो विमान ऐसा नहीं था जैसा कि आजकल के विमान है हम लोग देखते हैं, उसमें किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं थी और न कोई आवाज करता था, मन की गति से चलने वाला विमान था। और जहां भी स्थान पर जाना था बस एक बार उस स्थान का नाम उसमें बोल दिया जाए, जैसे आजकल गाड़ियों में मोबाइल से हम फिट कर देते हैं, रास्ता बताता हुआ चलता है। तो इसी तरह से वो उसी स्थान पर पहुंचता था। तो उस विमान से सुमेरु पर्वत की घाटियों में वो घूमता था विद्याधर लोक की स्त्रियों के साथ। लेकिन भगवान का भजन उसने नहीं छोड़ा। से लक्षण वर्ष लक्षणाम व्याहत बलवेंद्रिया स्तूयमानो महायोगी मुनि भी सिद्ध चारणे। वो इतना भगवान का बड़ा भक्त बन गया कि उसकी स्तुति